एक नवीन आरंभ हो रह्यो। आज एक नवीन आरंभ हो रह्यो। वो नवीन आरंभ ये है कि श्री महाप्रभु जी, श्री गुसाई जी के उत्सव के दिन सभा इत्यादि आयोजन तो यहाँ वर्षंसु चलो आ रहे हो। एकाद बखत कदाचित पितृचरण के समय में ये आयोजन भयो हो तो पता नहीं, ये कहो नहीं जा सके, परंतु स्मरण नहीं आवे। या प्रकार से भयो हो, यह स्मरण नहीं आवे। आज एक नयो ये आयोजन हो रहे है और वो आयोजन बहुत सुंदर है, एक हृदय सु अभिनंदनीय। क्यों अभिनंदनीय है? या प्रकार से प्राचीन आचार्यन की, जिनने सबसे प्रथम संप्रदाय की स्थापना में महान कार्य किया, उन लोगन को हम स्मरण करते सीखें और एक उदात्त प्रेरणा हम प्राप्त करें कि हम भी या प्रकार से संप्रदाय की सेवा करने के लिए समर्थ बन सकें। श्री गोपीनाथ जी श्री महाप्रभु जी ने जा बखत आसुर व्यामोह कियो, वा बखत वयस्क माने कोई बहुत बड़े नहीं, पर कछु थोड़े बड़े, वे झट बड़े भय, ये स्वाभाविक है। जो छोटे हते वे जरा थोड़े दिन बाद बड़े हों, ये भी स्वाभाविक है। यद्यपि भावना सिद्धांतानुसार आजकल महत दुख के साथ कहना पड़े है कि संप्रदाय संपूर्ण प्रमाण और भावना इधर समन्वय के ऊपर संप्रदाय की भित्ति सुदृढ़ है। वह संप्रदाय की भित्ति न किसको जो है वो बिल्कुल गिरफ्तार करके गिने जा रहे है, जो एक नितांत शोचनीय। या प्रकार से आजकल विचार हो रहे हैं कि संप्रदाय में भावना पक्ष पीछे से घुस गयो। ये भावना सृष्टि संपूर्ण दामोदर दास की सृष्टि है और वो भावना गुसाई जी को भी प्रभावित कर दिए, या तो चैतन्य मत ने गुसाई जी को प्रभावित कर दिए, या जात की एक महाआज्ञता बहुत दिन से संप्रदाय में प्रचलित है। प्राचीन अंग्रेजी लिखने वाले ने भी यह जात की जो है वो भूल करी है। वे चाहे संप्रदाय के हों चाहे संप्रदायेतर हों, उन उभय में भूल करी है, लक्ष्य में आई कि नहीं। और साथ साथ आधुनिक भी और संस्कृत के विद्वान भी और कतिपय गोस्वामी वर्ग भी या भूल से जो है वो ग्रस्त है। जो ग्रस्तता है, और कतिपय गोस्वामी वर्ग भी या भूल से जो है वो ग्रस्त है। ये सब भावना सृष्टि दामोदर दास जी की जो है वो कल्पना सृष्टि है और महाप्रभु जी को मत कुछ भिन्न है, गुसाई जी को मत कुछ भिन्न है। महाप्रभु जी को मत और गुसाई जी के मत में इतनो पार्थक्य क्यों हो गयो कि गुसाई जी जो है वो बहुत बच्चा हते, वह बखत उनको जो है वो महाप्रभु जी को जो परंपरा मिलनी चाहिए वो पूर्णतया नहीं मिल सकी। वह मिलने के अभाव में दामोदर दास जी के द्वारा एक अपना जो है
वह श्राद्ध दक्षिणा में उनको जो कछु मिले सिद्धांत वो, और फिर जो कछु उन्हीं के साथ बैठ बैठ के जो मनन के द्वारा जो मिले वही सिद्धांत उनके हृदय के ऊपर अंकित हो गए हो। वल्लभाचार्य के सिद्धांत कुछ क्या बल्कि उन लोगन के विचार में कहें तो यह समझो कि 6 आना 7 आना भी बदल गए तो कोई आश्चर्य की जो है वो घटना नहीं, लक्ष्य में आई कि नहीं। यह प्रकार की परिस्थिति एक संप्रदाय में चल रही, जो ये माने है कि महाप्रभु जी को मत भिन्न तो, और आज जो गुसाई जी को मत जो चल रहे है वो जो है वो भिन्न है। या रीतसु पिता पुत्र के मत में भी मतभेद की कलर आज संप्रदाय में उपस्थित भयो। कई बेचारे जो हैं वो भाई भाई को जो लड़ाने वाले हैं उनके ऊपर भी बहुत बड़ी दया है। ध्यान में आई कि नहीं, कोई दिन भाई भाई लड़े नहीं, कोई दिन लड़े नहीं। लड़ाई जो भई वो पीछे सु अधिकार मद के द्वारा, वो मद के द्वारा जब च्युति भई भाव की, वैष्णव भाव की, और वैष्णव भाव की च्युति होने के बाद जब वो दूसरो आवेश भयो, जो लड़ाने के कृत्य भये उनको परिणाम कछु भी एक लड़ाई को नाटक भयो, बाकी वस्तुतः कोई दिन भाई भाई लड़े नहीं। फिर भी भाई भाई को लड़ाने की जो है वो कल्पना जो एक आ रही है वो भी एक बड़ी विचित्र कल्पना है। लक्ष्य में आई कि नहीं। ये सब विचित्र कल्पना को जो है वो लक्ष्य में देते भय कुछ या विषय के ऊपर बोलना ये हमको भी अत्यावश्यक जो है वो प्रतीत है, क्योंकि अब बहुत स्पष्ट शब्दन में जो कहो जाए तो या वक्त संप्रदाय में 2 वाद प्रचलित हैं। एक वाद ये माने हैं कि जो है वो श्री गोपीनाथ जी कुछ अंशन में मर्यादा सु जो है वो दबे भये हैं। उनके जो विचार हैं वे शुद्ध पुष्टि के नहीं हैं। पुष्टि मर्यादा या मर्यादा पुष्टि के भी निकट आ जाए ऐसे प्रकार के जो है वो उनके विचार हैं। या प्रकार सु उनके विचार होवे सु उनको जो है वो इतना अपने यहाँ जो है वो कोई प्राधान्य नहीं है, क्योंकि वो मर्यादा पुष्टि को या पुष्टि मर्यादा को स्वरूप ज्यादा से ज्यादा मान लो हद तो या सु ज्यादा जो है वो, और शुद्ध पुष्टि को वहां संबंध नहीं है। या प्रकार को जो है वो कल्पना एक जो है वो चालू है। शुद्ध पुष्टि को संबंध है या नहीं है इति अन्य देतत, किंतु जो है वो पुष्टि मर्यादा को ही संबंध है वाटिका ने, ये जो है वो कल्पना करनी भी बड़ी भारी भूल है। और शुद्ध पुष्टि को भी संबंध आवेश सु हो जाए है ये वे लोग भूल जाए। यदि जो आवेश नहीं स्वीकार किए हो तो वक्त्रम वृजेश सुतयोर अनुवेणु जुष्टम यैर्वा निपीतम अनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। या ठिकाने वक्त्रम ये एक वचन कभी भी नहीं आ सकता। वृजेश सुतयो कह के या वो ब्रजेश सुता और ब्रजेश सुतियों करके ब्रजेश सुतयो नहीं है, किंतु ब्रजेश के जो उभय सुत बलराम कृष्ण यही अर्थ जो है वो श्रीमद आचार्य चरण भी करे हैं वाटिका में। कोई स्वामिनी और कृष्ण यो अर्थ करते हो। वक्त्रम ब्रजेश सुतयो रनुवेण वाटिका ने जो वक्त्रम ये एक वचन है ये स्पष्ट जो है वो बलभद्र में आवेश जो है वो दिखावे। याई सु कई कैसी वार्ता जो है वो प्रचलित हैं कि जो है वो उनने जो है वो पहले पुष्टाए हते असु जो है वो हमें पुष्टि को स्वरूप नहीं आयो, हम उन वार्ता को जो है वो ज्यादा महत्व देने वाले नहीं। लक्ष्य में आई पुष्टाए भय स्वरूप हते असु जो है वो वाटिका ने वो नहीं आयो, तब पीछे फिर श्री गुसाई जी ने पुष्टाए
तब जाके उनमें वो स्वरूप आविर्भाव भयो। ऐसे भी कई प्राचीन जो निधि स्वरूप हैं उनके संबंध में ऐसी भी कई वार्ताएं प्रचलित है। ये सब चीजें पीछे से जो है वो कल्पित और प्रक्षिप्त है। ये जो है वो हमारो सिद्धांत। मुख्य वार्ता कछु कल्पित हो यो नहीं है। मुख्य वार्ता को जो है वो 15 आना अंश 14 आना अंश परम सत्य परम प्रमाण है, परम प्रामाणिक मूर्धन्य कक्षा में वाकु हम स्वीकार करने के लिए तैयार। वो सर्वथा प्रक्षेप शून्य है, ये भी जो है वो हम मानने के लिए तैयार। महाप्रभु जी ने जो है वो श्राद्ध करवाने की परंपरा गोसाई जी को सिखाई होती तो आज हम भी श्राद्ध कराने आते हो तुम्हारे यहाँ। हम भी आते जो है वो हम भी तुम्हारे यहाँ श्राद्ध करवानो छोड़ते नहीं, ध्यान आई कि नहीं। हम भी आते तुम्हारे यहाँ श्राद्ध करावे के लिए, परंतु जो है वो ऐसे जो है वो दामोदर दास जी को करावे के लिए श्री गोसाई जी पधारे। ये कल्पना ये भी हम एक प्रक्षेप माने, समझे नहीं। ये चीजें कोई ने भी लिखी हो, ये है वो जो है वो वाको कहीं पाठ में कहीं गड़बड़ भई है, कुछ भी भई है। बाकी पौरोहित्य और आचार्यत्व और पौरोहित्य, ये जो आजकल पौरोहित्य वैदिक ऋग्वेद के शब्द को पुरोहित नहीं, ऋग्वेद में तो पुरोहित आचार्य को ही कहो है, लक्ष्य में है कि नहीं। अग्निमील पुरोहितम या को जो रामकृष्ण भट्ट तो स्पष्ट महाप्रभु जी के पर व्याख्या करे, लक्ष्य में है कि नहीं। तो वो ऋग्वेद को पुरोहित शब्दार्थ नहीं है, पर जो आज लोक में प्रचलित पुरोहित शब्दार्थ है वो पौरोहित्य और आचार्यत्व, ये दोनों एकत्रित नहीं। ये ऐसी ऐसी कल्पना है बिल्कुल पीछे से वार्ता ग्रंथ में प्रक्षिप्त है। ये जो है वो हम खुल्लो या बखत हम जाहिर करना चाहें। ये जो है वो वास्तव में वार्ता परम सत्य है। वार्ता के जो है वो पात्र और वार्ता के संबंध में जो उनके अलौकिकानुभव, उनको जो कछु भय महाप्रभु जी के प्रसाद लब्ध वा संबंध में हमारी यत्किंचित भी अणुमात्र भी शंका प्रदर्शन नहीं है। किंतु हमें जो ऐसी ऐसी कल्पनाएं जो कई घुसाई गई हैं, वे जो है वो पीछे की घुसाई भई कल्पना है, प्रक्षिप्त है। वे जो है वो सर्वथा मूल कल्पना सु जो है वो सुसंगत नहीं बैठे, या प्रकार की जो है वो कल्पना। इतनो मर्यादा मार्गीय तो उनमें ला देनो, उनके ठाकुर जी पुष्ट किए भय जो है वो मुझको पूरी बात का तो याद नहीं है, परंतु उनके पुष्ट किए भय ठाकुर जी ने यूं कही कि अब जाने का कही वो पूरी बात नहीं याद है, पर उनके ठाकुर जी में का पुष्टि पुरुषोत्तम को आविर्भाव नहीं भयो, ऐसी ऐसी कल्पनाएं करनी, ये सब चीजें जो है वो बिल्कुल अरे जब साक्षात अरे और कछु भी नहीं मानो तो जो है वो अरे हम तो जो है वो महा यूं समझो कि कोई हमारी तो कोई 3 कौड़ी की भी गणना नहीं है, फिर भी श्री महाप्रभु जी के वंश को संबंध होवे तो हम हाथ लगावे तो पुरुषोत्तम आविर्भाव हो, और साक्षात श्री महाप्रभु जी के लाल जी हाथ लगावे और पुरुषोत्तम को आविर्भाव नहीं हो। या जात की अज्ञ और अंध परंपरा की संप्रदाय में महान एक घोरतर अन्यायपूर्ण कल्पना है, और एक बिल्कुल यूं कहो कि जो है वो चिंतन असामर्थ्य मूलक अथवा तो जो है वो चिंतन की उपेक्षा मूलक, केवल अचिंतन और अविवेक मूलक ये कल्पनाएं या बखत संप्रदाय में जो है वो प्रचलित हो रही। लक्ष्य में आई कि नहीं, इन कल्पना को जो है वो न तो माने क्या दो वाद चल रहे हैं। एक तो जो है वो इनको मर्यादा मिश्र कोई भी प्रकार से, चाहे मर्यादा के आधिक्य सु या तो पुष्टि के आधिक्य सु, पर मर्यादा मिश्र पुष्टि मार्गीयत्ववाद एक वाद, और दूसरा वाद इनके संबंध में प्रभु चरणाधिक्यवाद के जो महाप्रभु जी के मत को समझे तो ये ही समझे, और प्रभुचरण नहीं समझे, प्रभुचरण पर दामोदर दास को प्रभाव पड़ गयो। ये दोनों वाद जो या बखत संप्रदाय में प्रचलित हैं,
ये उभयवाद संप्रदाय में महाभ्रांति मूलक वाद है और इन भ्रांति मूलक वाद संप्रदाय को जो है वो बचने की परम जो है वो अपेक्षा है। अपेक्षा ही नहीं, परम अपेक्षा है। या तरफ स्वल्पोपेक्षा भी एक प्रकार सुहानिकारक है, यूं जो है वो तुम समझ लो। मेरे कहने को मतलब इतने ही में जो है वो मैं तुम्हारे समक्ष कह दूं। या मैं खास करके इनको जो है वो एक ग्रंथ, एक तो जब महाप्रभु जी के ग्रंथ में सुबह ले जाओगे 1.5 अध्याय भाष्य, समग्र पूर्व मीमांसा भाष्य को भावार्थ पाद छोड़ के और पूर्व मीमांसा कारिका छोड़ के सब भाग ले जाओगे क्लेश के समय में। गोपीनाथ जी के बहू जी के द्वारा भाई भाई नहीं लड़े हो भाई, लड़ी तो वो बहू जी लड़ी, कोई भाई नहीं लड़े। लक्ष्य में आई नहीं है, ध्यान में रखो। लड़ी तो बहू जी लड़ी, जो है वो वे जब ले गई वह बखत जो है वो तुम ये समझ सको कि उनने गोपीनाथ जी को कदाचित कोई और भी ग्रंथ हो तो वह को एक पत्ता भी छोड़ो। जब महाप्रभु जी के ग्रंथ में सुबह जब उनने त्रुटित कियो और पूर्व मीमांसा भाष्य को यहाँ या देश में सुलुप्त कियो एक प्रकार सु, तब तुम ये कल्पना कर सको कि जो है वो उनने जो है वो गोपीनाथ जी को कोई दूसरो छोटो बड़ो भी ग्रंथ हो तो वह को एक पत्ता भी छोड़ो हो गुसाई जी के पास, कभी भी नहीं। जा कोई ये मनोवृत्ति हो वो व्यक्ति कभी भी नहीं छोड़ सके है, ये नेचुरल बात है जो स्वाभाविक। आखिर क्या श्रम करके जो है वो श्री गुसाई जी को जो है वो सब पाची पूर्ति करनी पड़ी है 1.5 अध्याय की, और कौन से प्रकार से जो है वो उनको जो है वो सब बात को संभाल लेनी पड़ी है। या बात को जो यदि तुम देखो तो जो है वो तुमको आश्चर्य हो। ये सब कल्पना दामोदर दास के द्वारा ही उनको उपलब्ध भई। या जात की कल्पना केवल न जाने क्यों गुसाई जी के प्रति उनको विद्वेष है, गुसाई जी के वंशजन के शिष्य होते भय भी ये नहीं समझ पड़े है। ध्यान में आई कि नहीं, विद्वेष है ये समझ नहीं पड़े। ऐसे भी कई व्यक्ति कि जिनको ये गुसाई जी से ये विद्वेष है कि गुसाई जी समझे नहीं, ये सब प्रेमला पंथ चला दियो। ये माने यहां तक उनके आक्षेप हैं, ये तो सब ये जो सब प्रेमला पंथ जो है ये दामोदर दास को प्रेमला पंथ चला दियो। वस्तुतः ये चीज नहीं। मैं तुम्हारे समक्ष जरूर देर होगी, जरा लेट बैठे हैं, पर जो तुमको आज सुनने की फुर्सत हो तो सुनियो। ध्यान में आई कि नहीं? नहीं तो हम तो बोलने वाले हैं, चाहे तुम सब जने जाओ तो अब ये एक लाउड स्पीकर है, हम है, टेप रिकॉर्ड है। ध्यान में आई कि नहीं? हम बोलने वाले हैं जितने देर तक बोल। इन सब भ्रांति इनको निवारण यदि नहीं होएगो तो ये इन भ्रांति की परंपरा चालू रहेंगी और वो भ्रांति परंपरा एक दिन बहुत संप्रदाय में अनर्थ पैदा करे। यासु इन उभयविध भ्रांति इनको निराकरण करना परम आवश्यक। श्री गोपीनाथ जी को प्रभुचरणाधिक्यवाद और गोपीनाथ जी को मर्यादा मिश्र पुष्टि मार्गीयत्ववाद, ये दोनों वादन की आलोचना जो है और वो परम आवश्यक आलोचना को अब आरंभ हो रहा है।